हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने जैसा कि कल स्टार्ट किया था अपने टॉपिक धार्मिक आंदोलन, तो उसकी एक वीडियो कल आ चुकी थी। आज सेकंड वीडियो से अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो वीडियोस 4 अपने डाली थी वो वैदिक संस्कृति की थी और उसमें पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। तो बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो गड़बड़ है पीडीएफ में, मैंने सोचा इजी रहेगा बट लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी थी। तो लिच्छवी जो थे उन्होंने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी थी। बुद्ध ने कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे अपने महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, उनके गृह त्याग के बारे में और वो सारी चीज़ें अपनी पढ़ ली थी। गृह त्याग कब किया था? 28 वर्ष के बाद में 29वें वर्ष किया था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 35वें वर्ष हुई थी। और कब हुई थी? 49वें डे हुई थी, ठीक है। तो ये बातें आपको सभी को याद है। आगे अपने पढ़ते हैं। बुद्ध ने कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया था और कपिल वस्तु से लौटते समय अनूपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश बद्रिक को अपना शिष्य भी बनाया था। आनंद, उपाली और देवदत्त और अनिरुद्ध को अपना शिष्य बनाया था। आनंद और उपाली है वो महात्मा बुद्ध के मुख्य शिष्य थे। जो सुत्त पिटक है उसकी जो रचना है वो भी उनका जो प्रिय शिष्य आनंद है वही करता है। सुत्त पिटक जो लिखा गया था वो भी आनंद के द्वारा ही लिखा गया था। तो आनंद, उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध ये इनको शिष्य बनाते हैं। इसके अलावा कपिल वस्तु से वापस आते हैं तो यहाँ पे शाक्य राजा जो बद्रिक होता है उनको भी अपना शिष्य है वो बनाते हैं। राजगृह में सारीपुत्र और मोदग्लायन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। राजगृह में सारीपुत्र पीछे आया था। सारीपुत्र और मोदग्लायन आपको याद है क्या कि कौन से में वो थे? आजीवकों में थे सारीपुत्र और मोदग्लायन। और जब आजीवक धर्म है वो खत्म हो गया था तो बाद में ये उसमें चले गए थे, इसमें मतलब बौद्ध में आ गए थे। तो राजगृह में ये सारीपुत्र और जो ये मोदग्लायन है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुट्टी विहार के अंदर और अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में व्यतीत किया था। तो ये भी लाइन के रूप में अपने क्वेश्चन है वो आ सकता है, क्योंकि जिस लेवल की अपने तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ना स्वाभाविक सी बात है। प्रथम वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? सारनाथ के वाराणसी के मूल गंधकुट्टी विहार में। मूल गंधकुट्टी विहार में शुरू किया था, मूल यानी कि जड़ से यानी स्टार्ट से। तो पहला वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? मूलगंध में। और अंतिम वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? वेल्लू ग्राम विहार के अंदर। तो दो तीन वर्ड इसके अंदर आए। एक तो वर्षावास क्या होता है? वर्षावास या फिर अपने चतुर्मास इसे बोल सकते हैं। क्या होता है कि साल के अंदर 4 महीने ऐसे होते थे जो वर्षाकालीन या जो मानसूनी काल होता था। उस टाइम में क्या होता था? साधु संत है वो एक ही जगह रुक करके तपस्या वो करते थे। तो एक ही जगह विहार में रह करके वो तपस्या करते थे। और अदरवाइज बाकी जो साल के 8 महीने हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा जाके अपने शिक्षा का प्रचार है वो करते थे। तो एक बात तो ये कि वर्षावास क्या था? तो 4 साल सॉरी एक साल के अंदर 4 महीने वर्षावास या चतुर्मास के अंदर जो जहाँ एक जगह रुकते थे तो वो वर्षावास होता था उनका। जो इनका पहला है वो कहाँ पे है? मूलगंधकुट्टी विहार, क्योंकि हमने याद कराया कि मूल यानी कि जो पहला था मूलगंध में था और दूसरा है वेलुग्राम में, अंतिम सॉरी वैशाली के वेलुग्राम में। और इसमें एक वर्ड आया विहार। विहार और चैत्य दो वर्ड होते हैं। तो इसमें जो विहार है, विहार होता है बौद्ध धर्म के जो निवास स्थान होते थे, जहाँ पे जो साधु संत है वो रह करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, वो विहार कहलाते थे। वर्षावास के दौरान जो मतलब एक कहीं चले गए तो वहाँ पे ही 4 महीने रहना है तो उनको अलग अलग जगह विहार बने हुए थे, जैसे कि अपने धर्मशाला बोल सकते हैं वर्तमान में। तो वो वहाँ पे विहार में जाकर के 4 महीने वो रहते थे चतुर्मास या वर्षावास के दौरान। और एक वर्ड दूसरा है वो चैत्य है। चैत्य क्या होता है? चैत्य का मतलब होता है बौद्ध उपासना स्थल। उपासना स्थल जो होता है जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, उपासना स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। जितने भी कभी भी वर्ड आएगा नेक्स्ट अपने याद रखना है। चैत्य क्या होता है? उपासना के स्थल जो थे, बौद्ध उपासना स्थल थे, उन्हें चैत्य बोलते थे। और विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु है वो रुकते थे तो वो क्या कहलाता था? विहार कहलाता था, जहाँ पे वो अध्ययन अध्यापन करते थे और निवास करते थे चतुर्मास या वर्षावास के दौरान, ठीक है। तो पहली बार तो मूल गंधकुट्टी विहार में रहे थे पहली बार। और अंतिम बार है वो कहाँ रहे थे? वैशाली के वेलुग्राम विहार में। दूसरा और चौथा चतुर्वास है वो राजगृह में उन्होंने व्यतीत किया था। बुद्ध का धर्म प्रचार सर्वाधिक है वो कहाँ हुआ था? कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, कल अपने पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार है वो कौशल राज्य में हुआ था। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने थे। अब जहाँ पे ज़्यादा उपदेश देंगे वहीं पे अनुयायी बनेंगे, इसलिए श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, इसीलिए अनुयायी भी ज़्यादा कहाँ बनेंगे? श्रावस्ती के अंदर ही बनेंगे। और कौशल का राजा कौन था? कल ही अपने बात की थी, प्रसेनजीत था। और जिसने एक बात बोली थी महात्मा बुद्ध से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, क्या बोला था? कि भगवती
कौशल को अहमपि कौशल को, और भगवपि अष्टि को अहमपि अष्टि को। भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, इसीलिए वो महात्मा बुद्ध वहाँ पे जाके ज़्यादा उपदेश देते हैं। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत हुआ था, मतलब कि ज़्यादा टाइम डिपेंड श्रावस्ती में किया, तो विहार जो श्रावस्ती का था वहीं पे ज़्यादा टाइम तक उन्होंने वर्षा काल भी वहीं व्यतीत किया। श्रावस्ती के बाद में क्रमशः राजगृह, विशाली और कपिलवस्तु में सर्वाधिक वर्षा काल वो बिताया था। कपिलवस्तु भी कौशल राज्य के अधीन आता था, तो कपिलवस्तु वो भी कौशल राज्य के अंडर में आता था उस टाइम में, श्रावस्ती के अंडर में, मतलब में मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला कहाँ पे बिताया था? सारनाथ वाराणसी के मूलगंध विहार में। अंतिम कहाँ बिताया था? वैशाली के वेलुग्राम विहार में। और ज़्यादा कहाँ बिताए हैं? तो श्रावस्ती के अंदर, और ज़्यादा न्यायी कहाँ बने हैं? श्रावस्ती के अंदर बने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अंगुलीमाल। तो एक डाकू था अंगुलीमाल, ये पीडीएफ वाली तो दिक्कत ही है इसके अंदर, है ना। अंगुलीमाल क्या था? एक डाकू था, और उसकी कहानी आपकी सुनी हुई है, नहीं सुनी हुई है तो मैं सुना देती हूँ, सुनी हुई है तो आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो अंगुलीमाल एक डाकू था, भयंकर डाकू था, और ये भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध वो किसके टाइम पीरियड में थे राजा? तो मगध का राजा, यानी महत्वपूर्ण जो अगर जनपद की बात करें तो बिम्बिसार थे। तो बिम्बिसार जो राजा है उनके टाइम के अंदर की बात है। अंगुलीमाल एक डाकू था, बहुत तगड़ा डाकू था, और उसकी कोई बिम्बिसार के साथ में कोई विवाद हो जाता है, और उस विवाद के कारण है ना वो बिम्बिसार को चुनौती देता है, और वो कुछ कहता है, और उनको बोलता है कि मैं 1000 लोग हैं ना उनको मारूंगा, और 1000 लोगों को मैं मार दूंगा, और फिर उनकी वो शर्त होती है कोई बिम्बिसार के साथ में, वो पूरी हो जाएगी, इस टाइप से वो बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो ऐसे करते करते, एक जना है उसको मारा, उसकी अंगुली काट के अपने गले में डाल ली, 2 को मारा, 3 को मारा, काउंटिंग करने के लिए। तो काउंटिंग भी भाई का सिस्टम तकड़ा था, गले में डाल रखा है तो मिस नहीं हो सकता कोई भी नंबर, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने ना, मतलब मारते गए 900 मार दिए, फिर 999 मार दिए। पहले उनकी माँ है वो भी, और ये पहाड़ पे रहता था एक जगह, और वहाँ पे गांव वालों ने जाना जुना बंद कर दिया, उन्होंने जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया कि यहाँ पे तो अंगुलीमाल रहता है, और अगर कहीं जाएंगे तो ये अंगुलीमाल अपने को मार देगा, और उसकी काट की अंगुली अपने गले में डाल लेगा। इसीलिए अब 999 अंगुलीमाल ने मार दिए, तो उसकी माँ है वो भी जानना उन्होंने भी बंद कर दिया। उनको लगा कि अब इनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पता नहीं क्या करे, ये मेरे को भी मार सकता है, इसके लिए उनकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि एक बार महात्मा बुद्ध है वो अपने एक शिष्य के साथ में यहाँ पे आते हैं, और श्रावस्ती के अंदर। तो यहाँ पे ये जब आते हैं तो ये देखते हैं कि ये जा रहे होते हैं रास्ते में, तो तभी उनका शिष्य है वो महात्मा बुद्ध को आगाह करता है कि महाराज इस रास्ते से आप ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक डाकू रहता है अंगुलीमाल, और वो मार देता है किसी को भी, और उसने सुना है मैंने कि 999 लोगों को तो मार दिया, और अगर आप चले गए तो शायद 100वें अपने में से कोई हो सकता है, मतलब लास्टवां नंबर। तो फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तू नहीं बताता तो शायद मैं इस मार्ग से नहीं जाता, लेकिन अब तूने बता दिया है तो मैं उसके पास में जाऊँगा। फिर वो महात्मा बुद्ध वो चले जाते हैं, तो अंगुलीमाल के पास में जाते हैं। तो जैसे अंगुलीमाल उनको देखता है दूर से, तो अंगुलीमाल को लगता है कि वाह वाह ठीक है, आज तो कोई ना कोई आ रहा है, उसको अपने मारेंगे और अपनी शर्त है वो पूरी हो जाएगी, अपने 1000 लोग हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अंगुलीमाल के पास में महात्मा बुद्ध जाते जाते हैं, तो उनके प्रकोप से अंगुलीमाल है वो थोड़ा उसको उद्विग्न होता है, उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, और अंगुलीमाल कहता है कि हे सन्यासी, तुम क्यों मरने के लिए आ रहे हो? तुम तो वापस चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को मेरी प्रतिज्ञा ली हुई है, मैं किसी को मार दूंगा, और अब तुम मेरे सामने आ रहे हो तो तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन महात्मा बुद्ध उसकी एक भी नहीं सुनते, और ऐसे करते करते अंगुलीमाल के पास में चले जाते हैं। अब अंगुलीमाल है वो मारना तो चाहता है, लेकिन फिर भी वो, मतलब उसके मन में पता नहीं क्यों कि वो मारता नहीं है उनको। तो फिर महात्मा बुद्ध है उनको बोलते हैं कि तू मेरे को मारना चाहता है तो मार दे। तो अंगुलीमाल कहता है कि तो तू मेरे से मरना ही क्यों चाहता है, इस टाइप से करके उनकी बातचीत होती है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चल पहले मेरे मारने से पहले ऐसे कर, एक ये पेड़ है इसकी डाली काट दे। तो फिर वो क्या करता है, उसकी जो टहनी होती है उसको काट देता है। उसके बाद में फिर वो कहता है कि वापस जोड़ दे इसको। तो अंगुलीमाल कहते हैं कि भी टहनी काटनी है वो तो आसान होती है, काट सकते हैं अपने, लेकिन वापस कैसे जोड़ सकते हैं? तो अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध यही बात बोलते हैं कि तूने इतने लोगों को मार दिया यानी काट दिया, काटना तो आसान होता है लेकिन जोड़ना क्या होता है, मुश्किल। अब तो एक को जोड़ के दिखा। इस टाइप से जब कहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अंगुलीमाल है वो द्रवित हो उठता है, और उसके अंदर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको फील होता है कि सच में मैंने जो ये किया है बहुत बड़ा पाप कर दिया, और इस टाइप से। अब महात्मा बुद्ध है वो पीछे पलट जाते हैं, मतलब उसका फेस है वो उसकी तरफ पहले फेस था और पीट कर लेते हैं, और वो चलने लग जाते हैं आगे आगे। और पीछे पीछे क्या करता है अंगुली माला, वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है, और अपनी जो अंगुलियों की माला होती है वो महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देता है। और फिर बाद में वो जो अंगुली माला है वो महात्मा बुद्ध के शिष्य है वो बन जाते हैं। तो अंगुली माल नाम का एक डाकू था श्रावस्ती में ही, यहाँ पे महात्मा बुद्ध है उन्होंने अंगुलीमाल है उसको दीक्षित किया था। कहाँ पे किया था? श्रावस्ती कौशल के अंदर ही किया था। अंगुलीमाल कौन था? डाकू था। उसके बाद में विशाली की नगर वधु आम्रपाली जो है वो भी बुद्ध की शिष्य है वो बनती है। और ये भी कहानी वैसे कल भी आई थी, फिर मैंने कल नहीं बताई तो आज
वैसे तो 2 कहानियाँ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं थोड़ी सी बात। आम्रपाली क्या होती है कि ये वैशाली नगर जो बिहार में है, यहाँ पे एक पेड़ के नीचे ना एक दंपति होता है, उनको एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची है वो मिलती है, और वो पेड़ होता है वो आम का होता है, इसीलिए जो आम्रपली है उसका नाम क्या पड़ जाता है, आम्रपली पड़ जाता है। ठीक है। अब आम्रपली जैसे ही बड़ी हो रही थी तो वैसे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर थी, देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, इसीलिए गाँव वाले उसको रुक रुक करके देखने के लिए आते। कभी मतलब जब भी वो घर से बाहर निकलती तो लोग उसको ठहर जाते देखने के लिए। तो इतना उसका जो सौंदर्य है उसको देख करके धीरे धीरे बहुत सारे दूर दूर से राजाओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के उनके लिए निमंत्रण आने लगे। तो फिर जब राजा को इस बात का पता लगा कि अपने राज्य में इस टाइप की बात है, तो फिर राजा ने सोचा कि अगर इनका विवाह आम्रपली का किसी भी एक से हुआ, कोई भी एक व्यक्ति है जिससे आम्रपली का विवाह हुआ, तो क्या होगा, बाकी अन्य है वो अमरपली के लिए क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, आपस में लोग मरेंगे, लड़ेंगे। इसलिए राजा ने क्या किया, अमरपली को नगरवधु घोषित कर दिया। नगरवधु यानी कि गणिका या वेश्या के रूप में आप समझ सकते हो। तो वो उनको अपने दरबार में रख लिया राजा ने, और वहाँ पे अमरपली है वो नर्तकी भी बन गई, और साथ में मतलब नगरवधु के रूप में रहने लग गई। अब अमरपली है वो बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से वहाँ पे रहती है, और अपना विलासी जीवन है वो व्यतीत करना स्टार्ट कर देती है। तभी क्या होता है कि एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य है वो वहाँ पे आते हैं। तो वो आते हैं तो वो अमरपली होती है वो उनके शिष्यों को उनको देखती है, तो एक शिष्य होता है वो अमरपली के डोर पे भी चला जाता है भिक्षा लेने के लिए। तो अमरपली है वो कहती है कि एक शिष्य है वो अमरपली अमरपली उनको पसंद करती है एक शिष्य को, और अमरपली उसको बोलती है कि क्या आप मेरे पास में 1 वर्ष के लिए रुक सकते हैं। तो वो जो महात्मा बुद्ध के शिष्य होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मेरी तो कोई भी मतलब बात होती ही नहीं है, हम तो सारा कुछ भगवान से पूछ करके करते हैं, और भगवान बुद्ध है उनसे मेरे को पूछ करके आना पड़ेगा, या फिर आप पूछ लो उनसे, अगर वो परमिशन देते हैं तो मैं रुक जाऊँगा। तो फिर वो अमरपली है वो चल करके महात्मा बुद्ध के पास में जाती है, और वहाँ पे जाने के बाद में जो महात्मा बुद्ध है उनसे परमिशन मांगती है। तो महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, उनको पता था अपने शिष्य का कि वो कितना का मतलब अडिग है अपने धर्म पे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाइए उनको। तो अब वो शिष्य है वो चला जाता है अमरपली के महल में। अब जो अमरपली थी वो स्टार्ट वाली अमरपली नहीं रही थी, क्योंकि वो सुंदर तो बहुत ही, उसको अब घमंड हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं हर किसी को अपने ऊपर रिझा सकती हूँ। तो ऐसा ही उसने किया, और अब क्या हुआ कि वो शिष्य है उसको रिझाने का उसने प्रयास किया, लेकिन शिष्य के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा उसके सौंदर्य का। वो अपनी भक्ति वगैरह वो उस टाइप का सारा काम करता रहता। अब 3-4 महीने हो गए, 4-1 महीनों के बाद में आम्रपली एकदम मतलब निराश हो गई, और उसको भी महसूस हुआ कि इन जो मैं सांसारिक मोह माया में पड़ी हुई इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इससे अच्छा तो ये शिष्य है। और इस टाइप से करके आम्रपली है वो 4 महीनों के बाद में लगभग कहा जाता है ऐसा कहानी में कि वो अपने चली गई थी महात्मा बुद्ध की शरण में, और वहाँ जाने के बाद में वो शिष्य भी चला गया और वो अमरपली भी चली गई, और अमरपली को महात्मा बुद्ध है वो अपने शरण में ले लेते हैं। तो ये थी वैशाली की नगर वधु आम्रपली की कहानी। और नगर वधु बनने से पहले के जो उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा, और वो सारी बातें वो आप उसमें देख सकते हो वीडियो के अंदर। ठीक है। तो आसानी से वो नहीं बनी थी, लेकिन फिर सभी का अपना अपना जीवन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सुनसुमारगिरी के भग्गों से अभय राजकुमार और नकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सुनसुमारगिरी के भग ये बहुत सारे जो अपने गणराज्य पढ़ते हैं ना, जैसे पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के कौन से होते हैं, वैशाली की याद नहीं आ रहा मेरे को, पिपली वन के मौर्य होते हैं, सुनसुमारगिरी के भग हो गए, अलकप्पुर, इस टाइप के अलग अलग होते हैं गणराज्य। तो उन्हीं में से एक सुनसुमारगिरी के भग थे। उन भगों से अभय राजकुमार और नकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और कोलियों से सुपावासा प्रसिद्ध उपासिका थी। कोलियों की एक उपासिका मतलब कोलियों जो कोलिय वंश है वहाँ से एक सुपावासा नाम की लड़की है वो यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रहण करती है। मल्लों में द्रव और चुंद प्रसिद्ध शिष्य थे, और मल जो गणराज्य है वहाँ से चुंद और दब है वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं। तो अलग अलग गणराज्यों से अलग अलग महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। सुसुमार के भग जो होते हैं वहाँ से अभय कुमार नाम का व्यक्ति और नकुल के माता पिता है वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए आते हैं। ऐसे कोलियों का जो वंश है वहाँ से सुपावासा जो लड़की है वो आती है। ऐसे ही मल्लों में दब और चुंद जो प्रसिद्ध शिष्य थे महात्मा बुद्ध के वो आते हैं। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद मल्ल गणतंत्र के ही निवासी थे। तो बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली, और सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे आनंद। स्टार्ट में अपने बात की थी जिन्होंने सुत्त पिटक है उसको लिखा था। ये किस गणतंत्र के थे, तो ये मल गणतंत्र के थे, गणराज्य के थे, मल गणराज्य के। बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे, वह अपनी जगह महाकच्चायन को भेजा था, और जिसने कि अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो महात्मा बुद्ध अवंती नहीं गए थे। ये लाइन के रूप में या निम्न में से कौन सा स्थल है जहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं गए थे, इस टाइप से भी
पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अवंती नहीं गए थे अपनी जगह, वो उन्होंने महाकच्चायन है उनको भेजा था वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और आप बताइए महाकच्चायन है उनका कौन सा था? महाकच्चायन, कच्चा हो या पक्का, पुकुत कच्चायन इनका पूरा नाम था। लेकिन मुझे तो खाना ही खाना है डेली इसी टाइम पे। तो नित्यवादी ये थे महाकच्चायन, और बाद में ये बौद्ध धर्म में आ जाते हैं ये भी। बुद्ध ने पावा में क्या हुआ था कि चुंद नाम का एक लोहार है उनके घर पे भोजन किया था, ठीक है। कहानी में इस टाइप से दिया होता है कि महात्मा बुद्ध वो चुंद नाम सुनार के घर के ऊपर भोजन करते हैं, घर पे भोजन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बुद्ध के बहुत सारे मतलब फैमिली में भी, जैसे कि उनका कोलियों से विवाद चल रहा था, तो उनमें से कोई एक होता है, वो कहता है कि इनको बुद्ध को मारना है, इसीलिए वो कुछ जहर वगैरह कुछ दे देते हैं। और चुंद है वो भी उनके दबाव में आकर के महात्मा बुद्ध है उनको खाने के अंदर वो जहर मिला करके दे देता है, और महात्मा बुद्ध है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे वो बीमार होते हैं जहाँ पे चुंद उनको खिलाता है, और वहाँ से फिर वो चले आते हैं और कुशीनगर आकर के उनकी डेथ है वो वहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें ये दिया हुआ थोड़ी सी स्टोरी अलग कि बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लुहार के घर पे भोजन किया था, और शुक्र मार्दव, शुक्र यानी कि सुअर का जो मार्दव यानी मांस था, मशरूम टाइप से कुछ भी, वो ग्रहण किया, जिससे वे उदर विकार यानी पेचिस उनका पेचिस उनको हो गया और उससे पीड़ित हो गए, और बीमारी की अवस्था में वो कुशीनगर आए। मतलब कि वहाँ पे वो नहीं मरते, उनको पता चल जाता है बुद्ध को कि चुंद ने ऐसा करा है और क्यों करा है, वो भी उनको पता चल जाता है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर इस मैं यहाँ पे मरा, पावा के अंदर मरा, तो मेरा क्या होगा, चुंद के ऊपर ब्लेम आएगा कि इनकी वजह से ये महात्मा बुद्ध है उनको कुछ हो गया। इसीलिए वो वहाँ से चले आते हैं और कुशीनगर आ जाते हैं, और यहाँ पे उनकी डेथ है वो हो जाती है। अंतिम समय और मृत्यु। तो बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हुए कहा था, किसको अंतिम उपदेश दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। सभी संघातिक पदार्थों का विनाश होता है, मतलब कुछ भी चीज़ें, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, सभी का क्या होता है, विनाश होता है। सभी संस्कार व धर्म अर्थात नष्ट होने वाले हैं, अतः प्रमाद रहित होकर के अपना कल्याण करना चाहिए। इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया था कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे दे कि अब मेरा अंत समय है, वो आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ। इसीलिए तो मल्लों यानी कि इनका जो था उनको बता दे परिवार को। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन है वो हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। हिरण्यवती नदी के तट पर 2 शाल वृक्षों के बीच में कुशीनारा या कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। पावा के अंदर चुंद जो लोहार है वो उनको खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन वहाँ से ये कुशीनगर चले आते हैं और यहाँ पे इनकी डेथ होती है। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण है वो कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। घर से बाहर निकलने को या गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो डेथ होती है इनकी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे संबोधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में इधर वाली साइड रहेगी इसकी, क्या टाइम ज़्यादा लग गया वीडियो में 17। लाइट ऑफ एसी है वो भी बुद्ध को कहा जाता है। विद्वान कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का कश्या गांव मानते हैं। कश्या गांव देवरिया यूपी के अंदर है। कुशीनगर वर्तमान में देवरिया या देवरिया का कश्या गांव है उसे माना जाता है। कस्या कुशीनगर, कस्या मिलता जुलता सा है। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र जो कि इनका अंतिम शिष्य था, बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र था। चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। इनको मतलब सुभद्र है, इनको लगता था कि मतलब ये बुद्ध है हमें बांध के रखते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो इनको ये थोड़ा मतलब तभी तो, क्योंकि जब कोई भी एक अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके विरोधी भी बहुत सारे लोग होते हैं, और उन्हीं विरोधियों की वजह से ही महात्मा बुद्ध उनकी डेथ हुई थी। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। ये A.L. बाष्म है, उनका कथन है कि बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर के राम संभार जो नदी है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। बुद्ध की सुमंगल विलासिनी में बुद्ध की दिनचर्या, बुद्ध घोष की है, कौन सी बुक है? सुमंगल विलासिनी, बुद्ध घोष की बुक है सुमंगल विलासिनी। इसके अंदर जो कि दीर्घ निकाय के ऊपर टीका लिखी गई है, और ये भी अपने पहले वीडियो में किया था। इसमें बुद्ध की दिनचर्या वो दी गई है कि कैसे महात्मा बुद्ध है वो क्या क्या करते थे दिन में, कैसे उपदेश देते थे, या सारी बातें। बुद्ध घोष की है सुमंगल विलासिनी, याद रखना इस बुक को, बुद्ध घोष की है सुमंगल विलासिनी। महापरिनिर्वाण सुत में निर्वाण और उससे कुछ समय पहले का वर्णन है वो दिया गया है महापरिनिर्वाण सुत के अंदर। महापरिनिर्वाण के बाद में बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया था, और उन पर 8 स्तूप वो बनाए थे। तो कौन सा ब्राह्मण है जो कि इनको मतलब डिसाइड करके देता है कि कहाँ क्या करना है? तो द्रोण नामक जो ब्राह्मण है वो बताता है, और 8 भागों में उनके जो अस्थि अवशेष और वो सारी चीज़ें होती हैं उनको बांटा जाता है।
और अलग अलग जो गणराज्य होते हैं वो लेके जाते हैं उनके अस्थि अवशेषों को, जैसे कि उस टाइम में मगध नरेश है वो अजास्त्रु, जो कि 483 BC के आसपास में यही होता है अजास्त्रु, तो ये लेके जाता है। वैशाली के लिच्छवी जो होते हैं वो लेके जाते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, वेठद्वीप के ब्राह्मण, पावा कुशीनगर के मल और पीपलीवन के मौर्य, ये सारे लेके जाते हैं। इनमें से कुछ जो है जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोली, हलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी, ये जो है, और पावा और कुशीनगर के मल्ल, ये गणराज्य थे। और इसके अलावा कुछ है वो बड़े राज्य थे जो राजतंत्र थे, जैसे कि मगध है, तो मगध नरेश अजास्त्रु उनके अवशेषों को लेता है। वैशाली के लिच्छवी लेते हैं, कपिलवस्तु के शाक्य लेते हैं, अलकप के बुली लेते हैं, रामग्राम के कोलिये लेते हैं, वेठद्वीप के ब्राह्मण लेते हैं, पावा और कुशीनगर के जो मल है वो लेते हैं, और आनंद और जो उपाली है वो भी किस से संबंधित थे, मल गणराज्य से संबंधित थे, और पीपलीवन के मौर्य है वो लेते हैं। पीपलीवन के मौर्य ने अंगारा स्तूप का निर्माण है वो करवाया था। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजास्त्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था। ये लाइन जो अपने स्टार्ट से वीडियो में ढूंढ रहे थे वो ये लाइन यहाँ मिली अपने को, बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय की, बुद्ध है वो भी क्षत्रिय है, और लाइन कुछ थी नहीं इसमें, बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय की, मैं भी क्षत्रिय और बुद्ध भी क्षत्रिय, इसीलिए मुझे भी क्या है हिस्सा मिलना चाहिए। लिच्छवियों में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा। लिच्छवी जो थे वैशाली के थे, और यहाँ पे जो एरिया है ये यहाँ पे जैन धर्म का प्रभाव होता है, इसीलिए बौद्ध धर्म सीमित रहा था। यद्यपि लिच्छवी सेनापति सिंह था लिच्छवी गणराज्य का एक व्यक्ति, सेनापति सिंह, बाद में जैन निग्रंथ से बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। बाद में ये जैन धर्म से को छोड़ करके सेनापति सिंह वो लिच्छवी के थे और ये बौद्ध धर्म में आ गए थे। अब महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आनंद है वो बुद्ध का चचेरा भाई था और प्रिय शिष्य था आनंद। देवदत्त है आनंद का बड़ा भाई था और बुद्ध का ये विरोधी था। इसने एक बार महात्मा बुद्ध उनके पीछे हाथी छोड़ दिया था मारने के लिए। फिर मातंग एक शूद्र था। तो शूद्र कौन था जिसको महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी? मातंग नाम का एक व्यक्ति था शूद्र। एक व्यापारी सम्यक स्मृति के ज्ञाता जो थे अनिरुद्ध, उनको शिक्षा दी थी। एक यश नाम का व्यापारी था, अनाथ पिंड का, वो भी व्यापारी था। सुनीति एक है जो कि भंगी थी। उपाली नापित यानी नाई था और विनय के विद्वान थे। विनय पिटक के बारे में इनको ज्ञान था। उपाली ने विनय पिटक लिखा था और आनंद ने सुत पिटक लिखा था। फिर सारीपुत्र और मोदग्लैन ये दोनों ही साथ में आए थे। ब्राह्मण थे और इनमें धम्म की गहन अंतर्दृष्टि थी और ब्राह्मण ये भी थे। महानतम देवीय शक्तियों के ये पुंज थे सारीपुत्र और मोदग्लैन। जीवक था बिंबिसार का राज्य वेद्य था। ये इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार का राज्य वेद्य कौन था? जीवक था। ये भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। नंद जो है वो गौतमी का पुत्र था और राहुल बुद्ध का खुद का पुत्र था। तो ये सारे ही बुद्ध महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनते हैं। राहुल बुद्ध का पुत्र, नंद गौतमी का पुत्र, जीवक बिंबिसार का राज्यवेद्य है। मोदग्लैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, बाद में बौद्ध में आया। सारीपुत्र आया। उपाली नाई था। विनय पिटक का निर्माता ये है। सुनीति जो है वो भंगी थी। अनाथ पिंडक व्यापारी था। यश व्यापारी था। अनिरुद्ध है वो भी व्यापारी था। मातंग याद रखना आपको, शूद्र कि एक शूद्र जिसने की बौद्ध धर्म में शिक्षा ली तो मातंग था। देवदत्त है वो आनंद का बड़ा भाई, बुद्ध का विरोधी था। और आनंद है वो बुद्ध का चचेरा भाई था और प्रिय शिष्य था। और इसके अलावा दो अपने बंजारे थे, नाम याद आ रहा है आपको? तपस्सु और बल्ली थे, जिनको गया के अंदर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उन्हीं को शिक्षा दी थी गया के अंदर। ठीक है, तो ये सारे बुद्ध के अनुयायी हैं। करें रिपीट एक बार। लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला उदान में दी थी। बुद्ध ने कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार का उद्घाटन किया था और कपिलवस्तु से लौटते समय में अनुपिया नामक स्थान पर शाक्य नरेश बद्दी को अपना शिष्य भी बनाया था और आनंद, उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध को अपना शिष्य बनाया था। राजगृह में ही सारीपुत्र मोदग्लैन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश है या प्रथम अपना जो वर्षावास है वो कहाँ बिताया था? मूलगंध कुटी विहार में बिताया था और अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में बिताया था। दूसरा चौथा राजगृह में बिताया था। सबसे ज्यादा उपदेश है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी है वो भी यहाँ पे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बनते हैं। सर्वाधिक उपदेश यहाँ देते हैं। सर्वाधिक वर्षाकाल यहाँ व्यतीत करते हैं। इसके बाद में राजगृह में, उसके बाद उससे कम वैशाली में, उससे कम कपिलवस्तु में। इस टाइप से इनका सीरीज है वो चलती रहती है। कपिलवस्तु वो भी कौशल के अंडर में आता था। अंगुलीमाल डाकू जिसको श्रावस्ती में शिक्षा दी थी आपको याद हो ही गया होगा। वैशाली की नगर वधु आम्रपल्ली ये भी बुद्ध की शिक्षा बनी थी। और जो पहली महिला शिष्य जो बनी थी महात्मा बुद्ध की वो गौतमी थी।
जो इनकी माँ थी, और सुनसु मारगिरी के भग है उनके भी कुछ व्यक्ति जैसे अभय कुमार नकुल के माता पिता ये आए थे। कोलियों से सुपावासा नाम की उपासिका आई थी। मल्लों के अंदर दब और चुंद है, ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था वो उपाली था, और इसके अलावा इनके प्रिय शिष्य आनंद सबसे प्रिय थे। ये मल गणराज्य से संबंधित थे, और बुद्ध कभी स्वयं अवंती नहीं गए थे। इन्होंने महा का चैन को वहाँ पे भेजा था, और बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के घर पे भोजन ग्रहण किया था। शुक्र मार्दव यानी सुअर का मांस है वो खाया था, और उनकी वजह से उनको पेचिस हो गए थे, और उसके बाद में बीमारी से ही वो पावास के अंदर ये कुछ हुआ था। लेकिन घटना के बाद में ये कुशीनगर आ गए थे, और यहाँ पे इनका अंतिम टाइम है वो गुजरता है। बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को, तो बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन होता है? सुभद्र होता है। सुभद्र को उपदेश देते हैं कि कहते हैं कि संसार में जो ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सारी क्या है, नष्ट होने वाली हैं। और इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि मल्लों को बता दो कि मेरा परिनिर्वाण है वो महापरिनिर्वाण है वो होने वाला है। बुद्ध का निधन कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध है उनका निधन हो गया, हिरण्यवती नदी के तट पर साल वृक्षों के पास में, कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर। और यहाँ इस जो डेथ है उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण है वो बोलते हैं। और लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को बोलते हैं। कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया के कश्या गांव से अपने मानते हैं। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे, एल बाष्म का ये कथन है। और उसके बाद में कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर बुद्ध का है वो अंतिम संस्कार है वो किया गया था, यानी कि राम को संभाल दिया गया था। महात्मा बुद्ध है वो, उनको राम ने संभाल लिया, तो राम संभार नदी है, ये याद रख सकते हो थोड़ा सा ट्रिक के लिए आप। बुद्ध घोष की एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, सुमंगल विलासिनी। ये दीर्घ निकाय पर टीका है, इसमें बुद्ध की दिनचर्या दी गई है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर निवारण और उससे कुछ समय पहले के जीवन है उसके बारे में वर्णन है। और महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था द्रोण नामक ब्राह्मण की उपस्थिति में, और 8 अलग अलग जो गणराज्य हैं या जो राज्य थे उन्होंने अवशेष हैं उनको लिया था, जैसे कि मगध के राजा अजासुरु ने लिया था, वैशाली के लिच्छियों ने लिया था, कपिलवस्तु के शाक्यों ने, अलकप के बुल्लियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, वेठद्वीप के ब्राह्मणों ने, पावा कुशीनगर के मल्लों ने, पिपलीवन के मौर्यों ने। पिपलीवन के मौर्यों ने ही अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया था। दीर्घ निकाय में कहा गया कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजासुरु ने एक अस्थि अवशेषों के बारे में कहा था कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और भगवान बुद्ध है वो भी क्षत्रिय हैं। और लिच्छियों में महावीर स्वामी है, उनका प्रभाव ज़्यादा था इसलिए जैन धर्म सीमित रहा था। लेकिन लिच्छियों का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेनापति सिंह, ये पहले जैन था लेकिन बाद में जाके बौद्ध है वो हो गया था। फिर महात्मा बुद्ध के मुख्य जो शिष्य हैं उनके बारे में बात करें तो आनंद बुद्ध का चचेरा भाई, प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद और रूपाली। देवदत्त था ये विरोधी था बुद्ध का। मातंग है वो शूद्र था। अनिरुद्ध है और यश है अनाथ पिंडक, ये तीनों ही व्यापारी थे। अनाथ पिंडक ने भी एक विहार दान में दिया था, उसका नाम जीतवन विहार है, शायद जेतवन विहार है, आगे जाके आएगा उसमें। सुनीति है वो एक भंगी थी। उपाली है वो नापित यानी नाय था, नायक नाई था और विनय पिटक का निर्माता था। सारीपुत्र और मोदग्लायन ये भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। जीवक है बिंबिसार का राजवेद्य था। जीवक नंद गौतमी का पुत्र था, और राहुल है वो बुद्ध का पुत्र था। नेक्स्ट है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? सुत्त निपात है। तो सुत्त निपात जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें पशुओं को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है कि पशु है वही उन्हीं के गोबर से खाद बनती है, इसीलिए अन्नदा और वनदा, और सुखदा सुख भी वही देते हैं, इसीलिए इस टाइप से कौन से ग्रंथ में कहा गया? सुत्त निपात एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। निम्न में से पूछ सकते हैं कि कौन सा है बौद्ध ग्रंथ नहीं है, इस टाइप से आएगा इसमें। तो सुत्त निपात है वो भी बौद्ध ग्रंथ है, क्योंकि सुत्त पिटक से बना हुआ सा वर्ड लग रहा है आपको देखने में, तो ये हो सकता है आप अपने आप ही कर दोगे। दीर्घ निकाय में बुद्ध ने किसानों का बीज, व्यापारियों को धन और श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया है। दीर्घ निकाय में कहा गया है कि किसानों को राजा के द्वारा बीज देने चाहिए, व्यापारियों को धन देना चाहिए ताकि व्यापार कर सके, और श्रमिकों को पारिश्रमिक देना है वो राजा का ही कर्तव्य है। बुद्ध काल में शिवी जो एक जनपद था वो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। शिवी, मेदपाट, प्रागवाट जो चित्तौड़ था, ये गांधार है वो उन्हीं कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और वाराणसी है वो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो 3 ये प्रमुख केंद्र थे कपड़ों के हिसाब से। शिवी से सूती कपड़े यहाँ पे थे। शिवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार है वो उन्हीं कपड़ों के लिए था, क्योंकि ये जो अफगान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा वैसे तो मरुस्थली क्षेत्र है, तो यहाँ पे भेड़े वगैरह ज़्यादा होती है, तो आप याद कर सकते हो कि गांधार है उनके लिए प्रसिद्ध था। और वाराणसी रेसी वाराणसी इस टाइप का इसमें साउंड आ रही है, तो वाराणसी और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सारीपुत्र और मोदग्लायन असज्जीवप नामक बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर के राजगृह आए थे, और यहाँ पे बुद्ध से शिक्षा वो ग्रहण की थी और बौद्ध धर्म उसको ग्रहण किया था। तो सारीपुत्र और मोदग्लायन ये दोनों ही जने महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं। और किससे ये मतलब प्रभावित होते हैं और आते हैं यहाँ पे? तो असज्जीवप से प्रभावित होते हैं। असज्जीवप और 4 जनों के नाम आपको याद हो रहे होंगे जिनको सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। कौन कौन से थे? एक तो असज्जीवप था, एक बद्दीय था, एक कौंडिन्य था, एक महानाम था,
और एक असंग था। असंग, महानाम, भदीय, कौंडिन्य और असजीवप। असजीवप, असंग, भदीय, कौंडिन्य और महानाम, ये पांचों ही थे। इन्हीं को महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था। और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और पहली बार वहीं पे अपना विहार है वो बनाया था, सारनाथ के अंदर ही। ठीक है। और हाँ, सारीपुत्र और मोदगलायन है, इनका निधन है वो जीवन काल में ही हो गया था बुद्ध के, मतलब जब बुद्ध जिंदा थे उससे पहले इनके शिष्यों की डेथ हो गई। तो जैसे माता पिता के सामने उनके बच्चों की डेथ हो तो उनको किस टाइप से आघात पहुंचता है, वैसा ही एक आघात है वो सारीपुत्र की मृत्यु पर बुद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा शोक से व्याकुल हो गए थे उनको देख करके। आनंद, देवदत्त, उपाली और अनिरुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान के ऊपर बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो ग्रहण की थी। आनंद जो इनका प्रिय शिष्य था, देवदत्त है, उपाली है, अनिरुद्ध है, ये सारे इन्होंने अनुपीय नामक स्थान पर शिक्षा है वो ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध के अनुयायी स्त्रियां कौन कौन होती हैं तो देख लेते हैं। महाप्रजापति गौतमी जो पहली अनुयायी बनती है वो बुद्ध की मौसी होती है। उसके बाद में यशोधरा बुद्ध की पत्नी अनुयायी बन जाती है। नंदा, ये गौतमी, प्रजापति गौतमी की पुत्री होती है नंदा। और खेमा या क्षेमा पीछे नाम आया था, ये बिंबिसार की पत्नी। अमरपाली विशाली की गणिका। विशाखा अंग जनपद के बद्य ग्राम की श्रेष्ठ यानी कि एक व्यापारी की बेटी होती है विशाखा। ये विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका भी बनी थी, जो चलाती थी बौद्ध संघ को। ठीक है, तो ये अनुयायी बनी। उसके बाद में आता है बुद्ध के जब बुद्ध थे उस टाइम में उनके अनुयायी और उनके टाइम में शासक है वो कौन कौन से थे तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार और अजातशत्रु वो मगध के अंदर होते हैं। प्रसेनजित कौशल का राजा, उदयन वत्स का राजा, महाकचयन अवंती का राजा, भद्रिक शाक्य राजा और अवंतीपुत्र सूरसेन। बिंबिसार कहाँ के थे? मगध के थे। प्रसेनजित कहाँ के थे? कौशल के थे। उदयन वत्स का है। महाकचयन अवंती के राजा थे। भद्रिक शाक्य राजा थे और अवंतीपुत्र सूरसेन के। तो ये सारे राजा ये भी बुद्ध के अनुयायी बने थे। प्रमुख विहार कौन कौन से हैं तो बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन विहार है वो बनाया था महात्मा बुद्ध के लिए। वेलुवन बुद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार था। बौद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार जो दान में इस टाइप से दिया गया था वो बिंबिसार के द्वारा बना करके दिया गया था। और कहाँ पे ये दिया था? राजगृह में दिया था। नाम क्या था विहार का? वेलुवन विहार पहला विहार है जो बौद्ध संघ को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में पीछे नाम आया, मैंने कहा था, अनाथपिंडक एक व्यापारी था। और व्यापारी लोग होते हैं वो आज भी बहुत सारा दान करते हैं और उस टाइम में भी करते थे। तो अनाथपिंडक एक व्यापारी था, उसने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार ये बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि जेतवन जो व्यक्ति था उसने जेतवन नाम का एक व्यक्ति था, जेत नाम का एक व्यक्ति था। तो उसने क्या करा था, उसने मतलब जब ये विहार के लिए जगह मांगी तो उसने मना कर दिया कि मैं ये जगह नहीं दूंगा। जैसे कि अपने हाईवे बनाते हैं और कोई हाईवे के ऊपर मेन ज़मीन आ जाए और उसके बाद में भाव कैसे बढ़ जाते हैं, वैसे ही जेत जो है या जेत राजकुमार था उनके भाव वैसे ही बढ़ गए थे। तो उन्होंने क्या करा, मना कर दिया। उसके बाद में जो कहते हैं कि अनाथ पिंड का वो गड्ढा भर के कह सकते हैं 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया था और उनके सामने डाल दी थी। और जेतवन है वो जेत राजकुमार है वो उनको लेकर के चले गए थे। और यहाँ पे जो अनाथ पिंड का उसने ये जगह खरीद ली थी और यहाँ पे जेतवन विहार है वो बनाया गया था। नाम पता नहीं उनके नाम पे क्यों रख दिया। तो अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनाया। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार को जेत राजकुमार से खरीदा था। और इस दान का अंकन भरूत स्तूप पर भी है। भरूत स्तूप पर है कि जेतवन विहार है वो अनाथ पिंडक ने बनाया था और अनाथ पिंडक ने इसके लिए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दान में दी थी। कौशल के नरेश प्रसेनजित ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बाराम विहार बनाया था। तो पुब्बाराम विहार किसने बनाया था? प्रसेनजित ने। प्रसेनजित नाम है और प्रसेनजित से पुब्बाराम विहार याद रख सकते हो। अनाथ पिंडक का है जेतवन विहार और बिंबिसार ने सबसे पहले बनाया था वेलुवन विहार। पुब्बाराम को पूर्वाराम भी कह सकते हैं। इसके लिए अंग में श्रेष्ठ की पुत्री विशाखा ने धन दिया था। तो एक व्यापारी था, उनकी बेटी थी विशाखा, उसने धन दिया था पुब्बाराम विहार के लिए। प्राचीन रत्नागिरी महाविहार राजगृह के पास में था जो कि गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था। रत्नागिरी विहार बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। रत्नागिरी महाविहार जो है राजगृह के पास में था, गृद्धकूट नाम से इसको जाना जाता था। और यहाँ ये जो विहार है महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। तो ये कुछ विहार है जो कि अलग अलग लोगों को देते हैं। सबसे पहले वेलुवन विहार है, कौन देता है? बिंबिसार देता है। उसके बाद में अनाथ पिंडक है वो उनको जेतवन विहार है वो देते हैं। प्रसेनजित पुब्बाराम विहार है वो प्रसेनजित देते हैं। और उसके लिए जो मनी खर्च करते हैं विशाखा के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में रत्नागिरी महाविहार है जो कि गृद्धकूट के नाम से प्रसिद्ध था और महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। उसके बाद में कुछ और विहार और पीछे वालों की भी लिस्ट साथ में ही है। बिंबिसार का कौन सा था? वेलुवन विहार था। विशाखा या प्रसेनजित के द्वारा दोनों के द्वारा पुब्बाराम विहार दिया था जो कि श्रावस्ती में है। अनाथ पिंडक जिसको सुदत भी कहते हैं, इन्होंने जेतवन विहार दिया था, श्रावस्ती में है। श्रेष्ठी घोषिताराम विहार बनाया था इन्होंने
ये कौशाम्बी के अंदर है, जो कि वत्सराज और उदयन का मंत्री था। आम्रपली ने आम्रपली वन विहार बनाया था, जो कि वैशाली में बनवाया था, क्योंकि आम्रपली बहुत रिच थी। सीतवन विहार है वो राजगृह में है। न्योग्रो धाराम मल्लिका श्रावस्ती के अंदर विहार है ये। तो याद रखने वाले तो वही दो तीन थे, जेतवन है, वेलुवन है, और एक पुबाराम है। बाकी आप कैपेसिटी आपकी। फिर आता है बुद्ध संघ। बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या है वो ब्राह्मणों की थी, सबसे ज़्यादा है वो उनके ब्राह्मण ही आते हैं, जैसे सारीपुत्र है, मोदगलायन है, ये भी ब्राह्मण थे। बुद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी, मतलब जनता का शासन, यानी कि जनमत के द्वारा निर्णय है वो यहाँ पे होता था। कोरम या गणपूर्ति कितनी थी? 20 जने। अगर असेंबली के अंदर 20 जने उपस्थित हैं तो मतलब कोई भी बात पे डिसीजन है वो लिया जा सकता है। और यहाँ पे मतदान अधिकारी, वोटिंग जो ऑफिसर है वो भी होता था, जिसे सलाहकार ग्राहक कहते थे। मतलब कि जब वोटिंग हो रही है तो सभी को सलाहकाएँ दी हुई थी। अगर आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर रहे हो तो आपको जैसे रेड सलाहकाएँ हैं वो कर देनी है, या श्वेत सलाहकाएँ हैं वो कर देनी है। और अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स में है तो आप रेड सलाहकाएँ हैं वो खड़ी कर सकते हो, और उनको काउंटिंग करना या उनको कलेक्ट करने का काम है वो सलाहकार ग्राहक है वो करता था। ठीक है। फिर आता है बुद्ध संघ का प्रमुख जो कहलाता था, हेड जो होता था, विनयधर। विनय, नय यानी नियम, विनय, विनय यानी नियम, तो नियम बनाने का काम भी हेड ही करेगा। इसलिए बुद्ध संघ का प्रमुख जो होता था उसे क्या कहते थे? विनयधर कहते थे। और बुद्ध समय समय पर जो उपदेश देते थे उसे उनके निरंतर साथ रहने वाले शिष्य सुनते रहते थे और स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। भी सुना दिया उसको याद करेंगे, और यही लोग कालांतर में विनयधर कहलाने लगे। मतलब कि एक टीचर है, उनका जो फेवरेट स्टूडेंट होता है वो सारी बातें टीचर ने कुछ भी बताया तो नोटबुक में ये नहीं है कि एक तो अपने जैसे होते हैं, बुक खोल के बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर कहेंगे लिख लो भाई, तो लिख लिया। सर ने कुछ नहीं बोला, बातें बता रहे हैं, अपने पेन रख लिया। उसके बाद में कुछ भी नोट नहीं करेंगे, क्योंकि सर बता रहे हैं, सर ने बोला नहीं कि लिखना है, जब बोलेंगे तभी लिखेंगे अपने। एक तो उस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। और दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं, सर ने क्या बताया, क्या यहाँ पे लिख लिया। सर ने कुछ और कहीं की बात बताई, कोई युद्ध बता दिया, ये इसराइल ये वाला युद्ध बता दिया। कुछ भी, मोदी जी कहीं कहीं घूमने गए, उन्होंने साइड में लिख लिया। कहीं कुछ और कुछ हुआ तो वो उन्होंने साइड में लिख लिया। कुछ और हुआ तो साइड में लिख लिया। कोई मिसाइल लॉन्च हो गई, सब कुछ वो लिखते रहते थे। तो इस टाइप का जो स्टूडेंट होगा वो टीचर का प्रिय होगा। इसी टाइप से जो प्रिय बंदे होते हैं वो बाद में फिर क्लास के मॉनिटर बनते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे संघ में सिस्टम था कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करते थे, स्मरण करते थे, उनको कालांतर में विनयधर बना दिया जाता था, क्योंकि जो याद करेंगे उन्हीं को तो याद रहेगा नियम वगैरह सब कुछ। इसीलिए फिर बाद में वो विनयधर है वो बनते थे, बौद्ध संघ का हेड बनते थे। मतलब बुद्ध वैशाली के गणराज्य के प्रशंसक थे तथा भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदर्श पे ही हुआ था। तो वैशाली जो गणराज्य था वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से डेकोरेट है उसको किया गया था, और प्रशासित है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था। इसीलिए जो भिक्षु संघ है उसको भी उसी तरीके से प्रशासित है वो किया गया था। बहुमत से पारित प्रस्ताव वो भूम स्कीम कहलाता था। भूम स्कीम, बहुमत से जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे भूम स्कीम कहते थे। प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहलाता था। विवतक, प्रत्यक्ष वोटिंग जो होती थी विविधक कहलाती थी। भिक्षुओं के वस्त्र जो थे वो चीवर कहलाते थे। भिक्षुओं के जो वस्त्र होते थे उसे चीवर कहते थे, और भिक्षुणियों के जो वस्त्र होते थे उसे उदक साटी कहते थे। उदक साटी महिलाओं के वस्त्र थे, और चीवर जो थे पुरुषों के वस्त्र थे। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र है वो लागू किए थे। तो जीवक जो राज्य वेद था किसका बताइएंगे आप कमेंट बॉक्स में, हर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। तो जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र है वो लागू किए गए थे। आप कभी कमेंट ही नहीं करते हो। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओगे, या फिर आप कमेंट नहीं कर सकते हो, बहुत ठंड है, कोई बात नहीं, आप टाइप मत कीजिए। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसको माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पीछे पड़ा हुआ वो याद है या नहीं है। अगर वापस याद कर लोगे उस चीज़ को तो मतलब पेपर में आपको आसानी से उसको वापस रिकॉल कर पाओगे आप, है ना। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ की अनुमति है वो प्रदान करवाई थी। तो आनंद ने कहा कि आने दीजिए आप महिलाओं को भी, तो इस टाइप से। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था कि अगर महिलाओं को आप संघ में बुलवा रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो, तो 500 वर्षों में ही इसका जो पतन है वो हो जाएगा। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना क्योंकि अमरपली वहाँ पे थी शिष्या, इसलिए वहाँ पे की गई थी। तथा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में ही दी थी। वैशाली के संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। तो अब तक ये तो पढ़ते आए हैं कि बुद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला वो प्रजापति गौतमी थी। लेकिन कहाँ से प्रवेश लिया या भिक्षुणी संघ कहाँ बना था, तो वैशाली के अंदर बना था, ये याद रखना है। और ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि आम्रपल्ली है वो वैशाली की, और वो भी एक महिला है, भिक्षुणी है। ठीक है। संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहते थे? उपदा या उपसंपदा कहते थे। ठीक है। तो संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहते थे।
और संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। उससे पहले मतलब बौद्ध संघ में सभी जो वर्ग हैं मतलब उसके छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सभी भी आ सकते थे, लेकिन फिर बाद में एक बार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध वो अपने पहले खुद आ जाते हैं, उसके बाद में इनके भाई होते हैं उनको भी ये संघ में मतलब प्रभावित करते हैं और संघ में ले आते हैं। उसके बाद में इनका जो महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल होता है उनको भी ये संघ में ले आते हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध के जो पिता होते हैं शुद्धोधन, वो बोलते हैं कि तुमने अपने भाई को तुम ले गए कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब अपने बेटे को तूने नहीं छोड़ा, ये मेरा आखिरी सहारा था, इसको भी तुम ले गए तो मैं किसके लिए जीऊँ, इस टाइप से। फिर वहाँ पे शुद्धोधन है वो एक शर्त रखते हैं कि आपको ना अपने नेक्स्ट टाइम से बच्चों को संघ में प्रवेश नहीं करवाना है, और प्रवेश करवाना है तो उनकी माता पिता की कंसेंट से ही करवाना है, सहमति से ही करवाना है, अदरवाइज़ उनको प्रवेश नहीं देना है। तो यहाँ पे उसके बाद में ये एज है वो डिसाइड करते हैं कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो या जो भी है वो नहीं आ सकते हैं संघ के अंदर। ठीक है। सुत्त निपात क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, याद इतना सा रखना है अपने को। दीर्घ निकाय में किसानों को बीज और ये देने की बात है वो राजा का कर्तव्य बताया गया है। शिवी सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सारीपुत्र और मोदगलायन है वो असज्जीव नाम का एक जो बौद्ध भिक्षु था उनसे प्रभावित होकर के राजगृह आए थे, और राजगृह के अंदर बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया था। और इनकी जो डेथ है वो बुद्ध के जीवन काल के अंदर हो गई थी। सारी पुत्र है इनकी डेथ पे तो महात्मा बुद्ध बहुत ही ज़्यादा शोक से व्याकुल भी हो गए थे। आनंद, देवदत्त, उपाली और अनिरुद्ध है, इन्होंने अनूपिया नामक स्थान पे बौद्ध धर्म की दीक्षा वो ग्रहण की थी। कुछ महिलाएं जैसे महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी, यशोधरा पत्नी, नंदा गौतमी की पुत्री, खेमा बिंबिसार की पत्नी, आम्रपाली विशाली की गणिका, और विशाखा अंग जनपद के भद्दिया ग्राम के एक व्यापारी की बेटी, जो कि बौद्ध संघ की बाद में संशिका भी बनती है। बुद्ध के काल के कुछ अनुयायी और शासक कौन थे? तो बिंबिसार और अजासुर ये दोनों मगध के थे। प्रसेनजित है कौशल का, उदयन वत्स का, और महाकचायन अवंती के राजा थे। बद्रिक शाक्य राजा थे, और अवंती पुत्र जो थे वो सूरसेन के राजा थे। प्रमुख विहार इस टाइम में बने थे, जैसे कि बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन विहार बनाया था, जो कि बौद्ध संघ को प्राप्त होने वाला पहला विहार था। ऐसे अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती के अंदर जेतवन विहार बनाया था। इसके लिए उन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और इसकी जानकारी अपने को बरहुत स्तूप से मिलती है। कौशल के राजा प्रसेनजित ने श्रावस्ती में पुब्बाराम विहार है वो बनाया था, और ऐसा माना जाता है कि खान जान जो बेगम थी उन्होंने इसका पुनर्निर्माण है वो करवाया था। पुब्बाराम या पुरवाराम विहार इसको कहते हैं। अंग में श्रेष्ठ की पुत्री विशाखा थी, उन्होंने इसके लिए धन दिया था। रत्नागिरी विहार है जिसको गृद्धकूट विहार भी कहते हैं, ये फेवरेट प्लेस था महात्मा बुद्ध का। और कुछ विहार और उनके दानदाता, तो बिंबिसार ने कौन सा दिया था? वेलुवन विहार दिया था राजगृह के अंदर। विशाखा और प्रसेनजित ने पुब्बाराम या पुरवाराम विहार श्रावस्ती में दिया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार श्रावस्ती में दिया था। श्रेष्ठ घोषित ने घोषिताराम विहार कौशाम्बी में दिया था। आम्रपली ने आम्रपली वन विशाली में दिया था। सीतवन राजगृह में है। न्योग्रोधाराम और मल्लिका श्रावस्ती के अंदर है। फिर आता है बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में सबसे ज़्यादा कौन से थे? ब्राह्मण धर्म के लोग थे। जनतंत्री इनकी प्रणाली थी, यानी कि जनता के द्वारा बहुमत से ही निर्णय वो लिए जाते थे। कोरम या न्यूनतम गणपूर्ति कितनी थी? 20 लोग हैं तो ही इनकी जो असेंबली है वो संचालित होगी। उसकी कार्यवाही मतदान अधिकारी उसे सलाहकार ग्राहक कहते थे। बुद्ध संघ का प्रमुख जो होता था उसे विनयधर कहते थे। और विनयधर है जब महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे उनको कलेक्ट करते रहते थे, और बाद में वो ही विनयधर है वो बनते थे। बुद्ध विशाली की गणराज्य के प्रशंसक थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो डेकोरम है भिक्षु संघ का वो सारा उसी के अकॉर्डिंग किया था। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूम स्कीम कहलाता था, और प्रत्यक्ष मतदान है उसे विविधक कहते थे। ठीक है, तो निम्न में से विविधक क्या है? तो प्रत्यक्ष मतदान है। या बौद्ध धर्म में विविधक क्या है? बूम स्कीम। बौद्ध धर्म में बूम स्कीम क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन है वो आ सकता है। हालांकि अभी तक ये नहीं आए हैं इस टाइप के, लेकिन फिर भी अपने को डीप पढ़ना चाहिए। भिक्षुओं के वस्त्र चीवर है। भिक्षुणियों के वस्त्र उदक साटी है। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पे क्या करे थे? ये वस्त्र है वो स्टार्ट करे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। साथ में उन्होंने बताया कि संघ में प्रवेश से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं है। वैशाली के अंदर भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी, और बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दी थी। और वैशाली के संघ में प्रवेश होने वाली जो पहली महिला थी वो बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, और संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। और 15 वर्ष है उनकी न्यूनतम एज थी प्रवेश होने की। ठीक है।